उत्तर प्रदेश में कोर्डिन आधारित कफ सिरप के अवैध कारोबार ने बड़ा रूप ले लिया है। राज्य सरकार ने इस रैकेट को खत्म करने के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है। अब फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी, पुलिस और इंटेलिजेंस की एक संयुक्त टीम पूरे मामले की गहराई तक जा रही है। 3,50,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें बरामद, 32 लोग गिरफ्तार और तस्करी का नेटवर्क नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ। क्या है पूरा मामला, कैसे काम करता था ये नेटवर्क और आखिर क्यों सरकार कह रही है कि यूपी में कोडीन से एक भी मौत नहीं हुई। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बिक रहे कोडीन आधारित कफ सिरप के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 5 जिलों में लंबे समय से चल रहे इस काले कारोबार को खत्म करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है, जो आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सरकार का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और अब इसकी जांच पूरी तरह हाई लेवल पर की जा रही है। गृह विभाग ने पुष्टि की है कि एसआईटी में फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी के अफसर भी शामिल हैं, ताकि न सिर्फ तस्करी बल्कि दवाओं की सप्लाई चेन और रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की भी जांच की जा सके। यूपी सरकार ने साफ कहा है कि राज्य में कोडीन सिरप से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अवैध स्टोरेज और बिक्री की वजह से बड़ा रैकेट तैयार हो गया था, जिसे अब खत्म करना जरूरी था। अब तक हुई जांच में सामने आया कि तकरीबन 3.5 लाख बोतलें बरामद हुई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। इस पूरे रैकेट में जुड़े 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य जगहों पर छापेमारी जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तस्करी का ये नेटवर्क सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सबसे बड़ा खुलासा सुपर स्टॉकिस्ट स्तर पर हुआ है, यानी वे लोग जो भारी मात्रा में दवा खरीदकर अलग अलग जनपदों और राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। कुल 5 बड़े सुपर स्टॉकिस्ट मिले हैं, जिनमें वाराणसी का भोला जायसवाल, सहारनपुर का विभोर राणा और गाजियाबाद का सौरभ त्यागी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 अन्य पर कार्रवाई जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं, क्योंकि ये लोग बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी रजिस्टर और बिना डॉक्टर की पर्ची के भारी मात्रा में कोडीन सिरप बेच रहे थे। एसआईटी अब इन सभी आरोपियों के बैंकिंग रिकॉर्ड, लेन देन और वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है। कई खातों को ट्रैक कर लिया गया है और आगे बड़ी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। इस मामले में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी, जैसे कि कई राज्यों में मौतें हुई या किसी बड़े नेता से कनेक्शन। इस पर डीजीपी ने साफ कहा कि पुलिस केवल वेरीफाइड दस्तावेजों के आधार पर काम कर रही है और झूठी सूचनाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शुभम जायसवाल के विदेश भागने की चर्चा भी उठी, लेकिन पुलिस ने कहा कि अगर उसकी लोकेशन देश के बाहर मिली तो एक्सट्रेडिशन कराया जाएगा। एफडीए कमिश्नर रोशन जैकब ने बताया कि कोडीन सिरप कोई बैन ड्रग नहीं है, बल्कि शेड्यूल एच में दर्ज दवा है, जिसे केवल डॉक्टर की पर्ची पर बेचा जा सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब मेडिकल स्टोर बिना बिल के, बिना रिकॉर्ड के और बिना खरीद फरोख्त रजिस्टर के भारी मात्रा में ये दवा बेचते हैं। इसी लापरवाही ने इस रैकेट को पनपने का मौका दिया। उन्होंने ये भी साफ किया कि यूपी की कार्रवाई का मध्य प्रदेश की उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कथित जहरीले सिरप से बच्चों की मौत बताई गई थी। यूपी में सिर्फ अवैध डाइवर्जन, गलत सप्लाई और गलत तरीके से किए गए व्यापार की जांच हो रही है। सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 280 ड्रग लाइसेंस रद्द करने के नोटिस भेजे जा चुके हैं। जिन अधिकारियों ने समय पर जांच नहीं की, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। एफडीए की टीमों ने कई राज्यों, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की फैक्ट्रियां शामिल हैं, वहां जांच की
और पाया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सुपर स्टॉकिस्टों ने यूपी के कुछ जिलों में भारी मात्रा में कोडीन सिरप सप्लाई किया था। इसी वजह से यह पूरा केस अब संगठित अपराध की कैटेगरी में आ गया है और 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि इस रैकेट को पूरी तरह खत्म किए बिना राहत नहीं मिलेगी। एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है और आने वाले दिनों में जांच और तेज होने वाली है। तो यूपी में कोडीन सिरप का यह पूरा मामला एक साधारण ड्रग तस्करी का नहीं, बल्कि एक संगठित और बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। सरकार ने एसआईटी बनाकर साफ कर दिया है कि अब कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। जांच आगे बढ़ रही है, नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और पूरे नेटवर्क की जड़ें उखाड़ने की तैयारी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।